एक्शन। जयकारा लगाएंगे। सेवा परमो धर्म की, भक्त वत्सल भगवान की। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार सभी दुखों का मूल है। मनुष्य में यदि अहंकार है तो वह सभी कार्य करने लगता है जिसे नहीं करने चाहिए। अहंकार से बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े बलशाली व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में महानतम ऊंचाइयों पर रहे, उन्हें भी अहंकार ने समाप्त किया। अहंकार बुराइयों की जड़ है, सभी बुराइयों की जड़ है। इसलिए व्यक्ति को अपने अहंकार को पहचानना चाहिए। अहंकार की उत्पत्ति अज्ञानतावश आती है। किसी भी व्यक्ति को अपने धन, अपने पद, अपने रूप, अपने यौवन, अपने ज्ञान, अपने बल, किसी भी कारणवश उसे अहंकार आता है तो मात्र अज्ञानता ही है। क्योंकि वह अपने से ज्यादा किसी को देख नहीं पाता है। अहंकारी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा ही पसंद होती है। अहंकारी व्यक्ति सदैव ये चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके बारे में बात करें और उसके सामने किसी और व्यक्ति की यदि प्रशंसा कर दी जाए तो उसे बहुत ही बुरा महसूस होता है। यही अहंकार की पहचान है। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अहंकार को छोड़ने के लिए आपके अंदर विनम्रता, सरलता, करुणा आनी चाहिए। आप अपने से अधिक किसी को मानने को तैयार हो जाएं तभी अहंकार छूट सकता है। जब तक आप अपने से अधिक किसी को मानने को तैयार ही नहीं है तो वह अज्ञानता है और उसी अज्ञानता की वजह से अहंकार नहीं छूटता है। एक बार की बात है, मगध देश में एक सेठ हुआ करते थे। उनका व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जाता है। खूब धन दौलत ऐश्वर्य बरसता है और वो उस देश के सबसे धनी व्यक्ति बन जाते हैं। धन से अहंकार आता है। अहंकारवश वह अपने मातहतों,
अपने कर्मचारियों और अपने साथियों के साथ व्यवहार उनका बड़ा ही कठोर, कटु और रुष्ट हो जाता है। उनकी अहंकार को देख करके उनके परिजनों में भी अहंकार के भाव आने लगते हैं और पूरे परिवार के सभी सदस्यों में अहंकार आ जाता है। उस अहंकार के कारण ही वह अहंकार उस पारिवारिक सदस्यों के बीच में भी चुभने लगता है। परिवार में ही परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं, माहौल नरक से भी खराब होने लगता है। सेठ इन परिस्थितियों को देख करके विचलित होते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपना अहंकार तो अच्छा लगता है लेकिन दूसरे का अहंकार बर्दाश्त नहीं होता है। तो अपने परिवार के सभी सदस्यों में जब अहंकार होता है तब स्थितियां बहुत ही विपरीत होती हैं। समय बीतता है। एक समय भगवान गौतम बुद्ध का संग मगध देश में आता है, उनके नगर में भी आता है। सेठ जी को पता चलता है तो वो भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन को जाते हैं। भगवान बुद्ध के दर्शन करके उनसे चर्चा करते हुए कहते हैं कि भगवान, मैं मेरे परिवार की और सारी परिस्थितियों से बहुत ही परेशान हूं और अब मैं आपके साथ भिक्षु बनकर के आना चाहता हूं। तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि सेठ, तुम्हारा अभी समय नहीं आया है कि तुम भिक्षु बनो। भिक्षु कभी पलायनवादी नहीं हो सकता। सन्यास पलायनवाद नहीं है। आपके घर की समस्याओं से निपटने का तरीका सन्यास नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बार वापस अपने परिवार में जाकर के अपनी चिंताओं, अपनी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। उसके बाद ही दीक्षा के बारे में, भिक्षु बनने के बारे में, सन्यास के बारे में सोचना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें जाकर के अपने परिवार में वो ही व्यवहार करना है जो व्यवहार तुम उनसे अपने प्रति चाहते हो। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम उनसे जो चाहते हो वो व्यवहार तुम उनके साथ करो, तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सेठ जी को बात समझ में आती है और वे घर जाते हैं। जाकर के अपने अहंकार को समझते हैं, अपने अहंकार को छोड़ करके अपने परिवार के साधारण से साधारण सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और वो हिल मिल करके रहने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों में भी उसका असर आता है और धीरे धीरे उन सब का भी व्यवहार बदलने लगता है। सबका व्यवहार बदलता है और सेठ जी के घर में सुख और शांति वापस कायम हो जाती है। तो उससे हमें यह सीखने मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ वो ही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार हम उससे अपने लिए चाहते हैं, और वो तभी हो पाएगा जब हम हमारा अहंकार छोड़ेंगे।
अहंकार छोड़ने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही सामान्य तरीके से हो जाता है। लोग, परिवार हो, समाज हो, कार्य क्षेत्र हो या सामान्य संसार हो, वहां पर हमारे अहंकार की वजह से ही लोग हमसे दूर होते हैं। हमारे प्रति जो व्यवहार लोगों का बदलता है, उसका मुख्य कारण भी हमारा अहंकार ही होता है। अहंकारी व्यक्ति को पहचान करने में कुछ प्रकार हैं। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है। अहंकारी व्यक्ति दंभी होता है। अहंकारी व्यक्ति थोड़ा उग्र होता है। अहंकारी व्यक्ति अपना ढिंढोरा स्वयं पीटता रहता है। अहंकारी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा ही पसंद होती है। अहंकारी व्यक्ति अपने से सामने वाले सभी लोगों को वो निम्न स्तरीय समझता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। यह अहंकार को पहचानने के कुछ तरीके हैं। अहंकार और घमंड दोनों करीब करीब समान हैं, लेकिन घमंड धन, प्रतिष्ठा और बल से आता है। अहंकार ज्ञान से आता है। अहंकार को जल्दी छोड़ा जा सकता है, घमंड को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पद, प्रतिष्ठा, बल और धन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए घमंड को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। असंभव कुछ भी नहीं है। ज्ञान का अहंकार भी व्यक्ति को अपने कर्म पथ से विचलित करता है, उससे पृथक करता है। एक समय एक बहुत बड़े चित्रकार थे। चित्रकारी में उनका पूरे क्षेत्र में बहुत नाम था। उनके चित्र खरीदने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। समय के साथ उनका एक पुत्र पैदा होता है। वो पुत्र बड़ा होता है और वह भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल करके चित्रकार ही बनता है। वो भी पेंटिंग करने लगता है, उस काम को आगे बढ़ाता है। तो शुरुआती समय में उसके पिता की पेंटिंग यदि 100 रुपये में बिकती थी तो बेटे का थोड़ी कम में बिकती थी। पिता उसे रोज सिखाते कि बेटा यहाँ कमी है, इसको सुधारना चाहिए, बेटा यहाँ कमी है, सुधारना चाहिए। पुत्र भी आज्ञाकारी था, उन बातों को समझता था और उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करना भी चाहता था। तो सीखता जाता है, अपनी कमियों को दूर करता जाता है। उसकी चित्रकारी और अच्छी बनने लगती है और एक समय आता है कि उसकी पेंटिंग उसके पिता के पेंटिंग से महंगी बिकने लगती है। धीरे धीरे पिता से ज्यादा पुत्र का नाम होने लगता है। अब लोग पुत्र के नाम से पेंटिंग खरीदने आते हैं।
यह देख करके पुत्र के मन में अहंकार आने लगता है। उसे लगता है कि पिता से ज्यादा श्रेष्ठ चित्रकार तो मैं हूं। उसके बावजूद भी उसके पिता रोज प्रतिदिन उसे कोई न कोई कमी निकाल करके बताते हैं कि बेटा यहाँ कमी रह गई, बेटा ये कमी है, बेटा इसको सुधारना चाहिए। तो पुत्र के मन में अहंकार आ चुका था, तो पिता की बातों से चिढ़ जाता है और कहता है कि पिताजी आप मेरे से जलते हैं, इसलिए रोज मेरे में कमी निकालते हैं, क्योंकि मैं तो आपसे ज्यादा प्रसिद्ध हूं, मेरी चित्रकारी तो आपसे महंगी बिकती है, लोग तो अब मेरे नाम से पेंटिंग खरीदने आते हैं और आप रोज ही मुझे इसमें कमी निकालते हैं। उसके अहंकारवश उसके पिता जो उसमें कमी को सुधारना चाहते थे वो नहीं दिखता है और उसे लगता है कि उसके पिता उससे जलन करते हैं, उस वजह से उसको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो धीरे धीरे पिता की बात मानना बंद कर देता है। पिता भी समझ जाते हैं कि बेटे के मन में अहंकार आ गया है, वो ऐसे नहीं मिटेगा। पिता उसकी कमी निकालना बंद कर देते हैं। पुत्र जो है अहंकार वश होकर के वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है और अपनी कमियों को सुधारना बंद कर देता है। पेंटिंग करते करते वापस कमियां हावी होती हैं और धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि कम होने लगती है, उसकी पेंटिंग कम बिकने चालू होती है और उधर पिता की चित्रकारी और अच्छी बनने लगती है और पिता की रेट बढ़ने लगती है। वापस वो समय आता है कि पिता की प्रसिद्धि बढ़ जाती है, पिता की पेंटिंग महंगी होने लगती है और पुत्र की कम हो जाती है। तब वो पुत्र अपने पिता के पास जाके कहता है कि पिताजी ये क्या कारण हो गया कि मेरी प्रसिद्धि कम हो गई, मेरी पेंटिंग कम बिकने लगी और आपकी ज्यादा बिक रही है। तो पिता कहते हैं कि बेटा तेने अहंकार वश अपनी कमियों को देखना बंद कर दिया, तेने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, सर्वोच्च मान लिया और अपनी कमियों को कम करने का प्रयास बंद करके कमियों को बढ़ाता चला गया और मैंने अपनी कमियों को सुधारने का कार्य अनवरत चालू रखा, तो मैं आज आगे बढ़ गया। तो पिता बेटे को, पुत्र को अपने अहंकार का भान होता है, वो पिता के चरण पकड़ लेता है और उनसे क्षमा मांगता है और अपने अहंकार को छोड़ करके सीखने को तैयार होता है। पिता तो आखिर पिता होता है, उसे वापस उसकी कमियां बताना चालू करते हैं, उसको सिखाना प्रारंभ करते हैं और एक दिन वापस पुत्र उन्नति की तरफ बढ़ता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान हमें कितना भी प्राप्त हो जाए वो कभी सर्वोच्च स्थिति में नहीं होता है और सीखने की जो उम्र है वो कभी बंद नहीं होती। जीवन के अंतिम क्षण तक व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करते रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की कोई उम्र नहीं है, जीवन भर हर पड़ाव पर, हर जगह हमें जहां भी जो ज्ञान मिले उसे प्राप्त करते रहना चाहिए और ज्ञान अहंकार को त्यागते हुए प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अहंकार, बल और कामना
के अधीन होकर प्राणी परमात्मा से ही द्वेष पाल लेता है। मनुष्य जब भी बल बढ़ता है, धन बढ़ता है, तो अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मान बैठता है। उसे संसार के योग्य अयोग्य, सही गलत का दिशा ज्ञान नहीं रहता। उस वजह से मनुष्य मात्र से वैर करता है, उन्हें अपना दुश्मन समझने लगता है और उनसे प्रतिस्पर्धा करके उनसे जीतना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना अहंकार ईश्वर को सौंप दो और सिर्फ कर्म करो। सिर्फ कर्म ही तुम्हारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। सफलता असफलता फल उसकी अपेक्षा नहीं रखनी है। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। फल सदैव ईश्वर कर्म के अनुसार ही देगा। इसलिए हमें सत्कर्म करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। अहंकार सिर्फ धनी लोगों को, बलशाली लोगों को या पद प्रतिष्ठा वालों को ही होता है, ऐसा नहीं है। अहंकार ज्ञानियों में, साधु संतों में, ऋषि मुनियों में भी हो सकता है, उन्हें भी आ सकता है। और अहंकार किसी एक चीज का ही नहीं होता है। अहंकार किसी भी विषय का, किसी की चीज का आ सकता है। एक बार ऋषि नारद जी को भक्ति का अहंकार हो जाता है। एक बार वो भगवान विष्णु के समक्ष होते हैं, तो भगवान विष्णु को कहते हैं कि भगवान, मेरे से बड़ा भक्त आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि नारद जी के मन में अहंकार आ गया है। तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है, तुमसे बड़े भक्त भी हैं मेरे। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हर पल आपका नाम नारद नारद नारायण 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 बजता रहता हूं। मेरे से बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि तुम्हें देखना है तो पृथ्वी लोक में फला राज्य के फला गांव का एक किसान मेरा अनन्य भक्त है, वहां जाकर के उससे मिल के आओ। तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि वो मेरा बड़ा भक्त है या तुम बड़े मेरे भक्त हो। नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता और नारद जी को अपने भक्ति में बड़ा अहंकार था कि मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। तो तुरंत ही स्वर्ग से चल पड़ते हैं, पृथ्वी लोक पर आते हैं और भगवान विष्णु के बताए हुए स्थान पर पहुंचते हैं। उस सुबह भोर में ही नारद जी पहुंच जाते हैं, किसान के उठने से पहले ही। किसान सूर्योदय होने वाला होता है, उठता है। उठते ही कहता है, हे भगवान, के करके अपना कार्य
प्रारंभ कर देता है। पूरा दिन कार्य करता रहता है खेती का। दोपहर में जब उसकी पत्नी भोजन लेकर के आती है तो वो भोजन करने बैठता है, तो हे भगवान कह करके भोजन ग्रहण करता है। भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम करता है, फिर काम पे लगता है, तो हे भगवान कह करके काम पे लग जाता है। काम समाप्त करके घर पहुंचता है, फिर उसकी पत्नी खाना लगाती है। खाना खाने से पहले एक बार हे भगवान कहता है, फिर खाना खाता है। खाना खा करके फिर अपने काम करके जब वो सोने जाता है तो बिस्तर खाट पे जब सोता है तो हे भगवान कह करके सो जाता है। नारद जी बड़े आश्चर्य में, इसने तो पूरे दिन में ही 4 से 5 बार ही नाम लिया भगवान का, मैं तो पूरे दिन में हजारों बार नाम लेता हूं, ये कैसे भगवान मेरे से बड़ा भक्त हुआ। तुरंत ही वो भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान वो किसान मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो सकता, उसने तो पूरे दिन में 4 से 5 बार ही मुश्किल से आपका नाम लिया, मैं तो हर पल हर क्षण आपका नाम लेता हूं, तो मेरे से बड़ा भगवान के आपका भक्त कैसे हो सकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अभी नारद रुको, अभी तुम्हारी परीक्षा भी बाकी है। भगवान विष्णु एक तेल से भरा हुआ दीपक मंगवाते हैं, वो नारद जी के हाथ में दिलाते हैं और कहते हैं कि नारद तुम ये करो कि ये दीपक लेकर के सुबह से शाम तक सभी का भ्रमण करके आओ। ध्यान रहे कि इस दीपक में से एक बूंद भी तेल बाहर गिरना नहीं चाहिए, फिर तुम्हारा जवाब, तुम्हारे प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। नारद जी कहते हैं कि ये क्या बड़ी बात है। तेल से भरा हुआ दीपक पकड़ के दोनों हाथों से और बड़े संभल करके वो चल देते हैं। पूरा दिन भ्रमण करके शाम को भगवान के सामने आते हैं और बताते हैं कि भगवान देखो मैं दीपक लेके आ गया, मैंने एक बूंद भी तेल छलकने नहीं दिया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि दीपक यहाँ रख दे। अब ये बता कि पूरे दिन के दौरान दीपक लेके घूमने के दौरान तुमने मेरा कितनी बार नाम लिया। नारद जी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके जब तेल का दीपक उनको हाथ में दिया था तो उनका पूरा ध्यान उसमें था कि वो तेल कहीं छलक नहीं जाए, तो वो नारायण नारायण करना भूल गए। पूरा दिन घूम करके आए, एक बार भी नारायण का नाम लेना ले ही नहीं पाए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हें तो एक छोटा सा काम दिया था कि दीपक को लेके ही घूमना था और तुम मेरा नाम भूल गए। उस किसान के ऊपर कितना काम है, उसे किसान अन्न पैदा करना है, सैकड़ों लोगों का पेट पालना है, अपना परिवार पालना है, सारे जतन उसको करने हैं। उसके बाद भी वो दिन में 5 बार मेरा नाम लेता है, और तुम तो एक बार एक काम दिया, उसमें भी मेरा एक बार भी नाम नहीं ले पाए। तो नारद जी का अहंकार घमंड जो है वो चूर चूर हो जाता है। वो भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं कि हे भगवान, आपने सही कहा कि मुझे भक्ति का भी अहंकार हो गया था, इसलिए अहंकार जो है वो किसी भी एक वस्तु का ही होगा ऐसा नहीं है, वो किसी भी बात का अहंकार हमारे में हो सकता है। किसी साधारण व्यक्ति का भी हो सकता है, राजा का भी हो सकता है, किसी पद प्रतिष्ठा वाले सेठ का भी हो सकता है, और किसी सन्यासी को भी हो सकता है।
उसको धन का हो सकता है, जाति का हो सकता है, रंग का हो सकता है, रूप का हो सकता है, सौंदर्य का हो सकता है, कला का हो सकता है, विद्वता का हो सकता है, सद्गुणों का हो सकता है, सत्ता का हो सकता है। यह उन सब चीजों का नशा है। अहंकार क्या है? एक नशा है। और वो व्यक्ति में गर्व के रूप में आता है और बाद में वो अहंकार का रूप ले लेता है। एक बार एक नवयुवक एक गांव से चल करके शहर जाता है, स्कूली शिक्षा पूरी करता है, विश्वविद्यालय तक की सारी शिक्षाएं पूर्ण करता है और वो उस विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। उसे लगने लगता है कि मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा शिक्षित, मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पूरे क्षेत्र में नहीं है। उस बात का उसे अहंकार हो जाता है। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो अपनी गांव की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी को पार करने के लिए एक नाव में बैठता है। नाविक को कहता है कि मुझे मेरे गांव जाना है, मुझे छोड़ दो। नाविक उसे नाव में बैठा करके नाव लेकर के चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद उस युवक को ऐसा लगता है कि इस नाविक को तो क्या शिक्षा प्राप्त की होगी, तो वो नाविक से पूछता है कि नाविक, तुमने कोई शिक्षा प्राप्त की है क्या? उसने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, नाव चलाना सीखा है पिता से और वो चला रहा हूं। तो युवक पूछता है कि तुम्हें व्याकरण का पता है, व्याकरण क्या होती है? तो नाविक कहता है कि मैंने तो शिक्षा ही प्राप्त नहीं की है, तो मुझे व्याकरण क्या होती है वो ही नहीं पता है। तो युवक हंसता है, तुम्हें व्याकरण का भी नहीं पता है? तो वो कहता हाँ, नहीं पता है मुझे। थोड़ी देर होती है, युवक पूछता है कि तुम्हें इतिहास, भूगोल उसका कुछ पता है? नाविक कहता है कि नहीं, मुझे तो इतिहास, भूगोल उसका भी कुछ भी नहीं पता है। तो युवक कहता है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने कुछ सीखा ही नहीं है, तुमको कुछ पता ही नहीं है, तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। नाविक के मन में पीड़ा होती है, थोड़ा क्रोध भी आता है, लेकिन वह शांत रहता है। वह समझ जाता है कि युवक के मन में शिक्षा का अहंकार है, उस वजह से उसे वो नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। नाव जो बीच नदी के बीच में जाती है, तब एक तूफान आता है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, नाव डगमगाने लगती है, नाव में पानी भरने लगता है। तो नाविक कहता है कि हे विद्वान युवक, तुम्हें तैरना आता है? वो कहता है नहीं आता है। तो नाविक कहता है नहीं आता है तो तुम्हारा जीवन अब समाप्त है। ओके करके वो नदी में कूद जाता है और तैर करके नदी पार कर लेता है। युवक तैरना नहीं जानता था तो वो डूब जाता है। तो हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो ज्ञान है, हो सकता है वो अच्छा हो,
हो सकता है वो उपयोगी हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास ज्ञान उससे भी ज्यादा उपयोगी हो सकता है। दूसरा व्यक्ति हमारे ज्ञान को नहीं जानता है, इसलिए वो निम्न नहीं है या हमसे कमतर नहीं है। दूसरे व्यक्ति का ज्ञान भी उतना ही मायने रखता है जितना हमारा ज्ञान मायने रखता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। मनुष्य के उत्थान में काम, क्रोध, लोभ, मोह बाधक हैं, ये तो हमने सुना है। लेकिन किसी भी व्यक्ति में कितनी भी विद्वता हो, कितना भी बल हो, कितना भी सामर्थ्य हो, उसके बाद भी सिर्फ अहंकार ही एक ऐसा अवगुण उसमें आ जाता है जिससे उसका सर्वनाश हो सकता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, रावण से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलशाली, रावण के बल से तीनों लोग कांपते थे। रावण के जैसे विद्वता का व्यक्ति पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं था। रावण में जितने गुण थे उतने गुण किसी एक व्यक्ति में संसार में नहीं थे। उसके बावजूद भी रावण के एक अवगुण, सिर्फ उन्हीं गुणों के अहंकारवश उसे अहंकार आता है और वो अहंकार रावण और लंका का सर्वनाश करता है, जिसे हर व्यक्ति जानता है। हम बचपन से रामायण की, प्रभु श्री राम की और रावण की कहानियां सुनते आ रहे हैं। विजयादशमी के दिन रावण के पुतले का दहन हम बचपन से देखते आ रहे हैं। रावण के पुतले का दहन सिर्फ उसके अहंकार को जलाने का एक तरीका है। ये देश के लोगों को मैसेज देने का तरीका है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो रावण जैसा विनाश हमारा होगा। लेकिन हम प्रति वर्ष विजयादशमी पे रावण के पुतले को दहन देखने के बावजूद हम हमारे अहंकार को नहीं छोड़ पाते हैं, उस अहंकार का मर्दन नहीं कर पाते हैं। तो हमें हमारे अहंकार को पहचानना चाहिए, हमारे अंदर के अहंकार को, घमंड को स्वयं परखें, स्वयं पहचानें और उसको छोड़ने हेतु अपने अंदर विनम्रता, सरलता धारण करें और अपने समान ही सभी व्यक्तियों को माने। यदि कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा ज्ञानी है तो उसे माने, हमसे ज्यादा पद प्रतिष्ठा में है तो उसे स्वीकार करें, तभी हमारा अहंकार समाप्त होगा। हमारे पूर्वजों ने, अहंकार कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क कहाँ होता है? कपाल में होता है। हमारे पूर्वजों ने उसी अहंकार को समाप्त करने के लिए सभी धार्मिक क्रियाओं में, मंदिरों में हमारे सर को झुकाना क्यों सिखाया? हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के सामने, शास्त्रों के सामने, गुरुजनों के सामने हमारा मस्तक झुकाते हैं। वो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये परिपाटी
का प्रचलन किया कि ताकि हमारा अहंकार समाप्त हो, हमारा अहंकार कम हो। यदि ये सर किसी के सामने झुकेगा ही नहीं या झुक ही नहीं रहा है तो वो निसंदेह अहंकार का कारक है। उस अहंकार को समाप्त करने के लिए हमारे धर्मों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस सर को भगवान के सामने झुकने का एक प्रचलन किया। इसीलिए मैं सभी सुधीजनों को ये कहता हूं कि आप अपना अहंकार यदि है तो स्वयं पहचाने, उसे सरलता से, विनम्रता से त्यागते हुए अपने सर को झुकाने का श्रम करें या उसे आदत डालें, जिससे अहंकार समाप्त होगा। जयकारा लगाएंगे, सेवा परमो धर्म की, भक्त वत्सल भगवान की।